So students, today we will do some MCQs of metal, non-metals and acid, bases and salts. Mix MCQs हैं उसके, okay? और ये practical based question है, तो सबसे पहले question number 1. The zinc metal used in laboratory for doing experiments is available in the form of fillings, strips, granules or pellets. Devanshi? Sir, granules. Yes, granules. छोटे छोटे granules की form में मिलते हैं ये आपको. Okay. Second, to test the presence of an acid with a strip of red litmus paper, you would dip the strip as it is in the sample and see the color change. Moisten the paper with water and dip in the given sample. First dip the strip in the common salt solution, then use it to test the sample. First dip the strip in the alkaline solution and then use it to test the sample. जपन जो सर डी ऑप्शन. डी ऑप्शन, क्योंकि अगर आपको रेड लिटमस पेपर से एसिड को डिटेक्ट करना है तो एसिड में तो वो कोई चेंज शो करेगा ही नहीं अगर वो रेड ही रहा, और वैसे भी बाद में भी उसने रेड ही होना है. तो इट मींस पहले उसको आपको ब्लू लिटमस पेपर बनाना पड़ेगा. वो ब्लू लिटमस पेपर कैसे बनेगा? जब आप उसमें पहले अल्कालाइन सोल्यूशन डालो, उसको पहले अल्कालाइन सोल्यूशन में डाल के ब्लू करोगे आप, उसके बाद जो बन जाएगा दैट विल बी द ब्लू लिटमस पेपर, और उसको आप यूज करोगे टू टेस्ट द सैंपल ऑफ एसिड. ओके. अदरवाइज न्यूट्रल भी हुआ उसमें भी रेड का रेड रहेगा, और अगर एसिड हुआ तो भी रेड का रेड रहेगा. तो पता कैसे लगेगा कि गिवन सब्सटेंस जो आपने लिया है ये वाला टेस्ट ट्यूब में, ये एसिड है कि वाटर है? So that's why you need blue litmus paper, और उसके लिए आपको लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को पहले अल्कालाइन सॉल्यूशन में डिप करना पड़ेगा. थर्ड वन, a liquid sample turned red litmus paper blue. This indicate that the liquid sample is that of रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया उसने. तो उससे क्या पता लग रहा है कि आपके पास जो लिटमस पेपर है वो क्या है, जो सैंपल है, लिक्विड सैंपल है, वो कौन सा है? सर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. बेस में ऐसा होगा ना. ओके. तो थर्ड का सी ऑप्शन. फोर्थ वन, dilute hydrochloric acid is added to solid sodium carbonate. It is observed that हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट में डाला है, क्या होगा? What you will get? Just raise your hand, students. Be quick. क्या होगा आपके पास? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को जब आप सोडियम कार्बोनेट में डालोगे Na2CO3 में, you will get NaCl plus CO2 plus H2O. जो आपका ये CO2 है ये गैस की फॉर्म में निकलेगा ना, गैस, ये गैस है. तो गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकलती है? विद द ब्रिस्क एफर्वेसेंस. ओके. फिर मतलब झाग बनते बनते आपको आवाज सी आएगी, जैसे वो सोडा की बोतल खोलने पे नहीं निकलती, झाग भी निकलती है और साथ में वो आपकी क्या बोलते हैं, गैस भी निकलती है, वैसे उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस. तो सी होगा. यू विल ऑब्जर्व अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस दैट विल अकर. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. क्वेश्चन नंबर 5. अ टीचर गेव 2 टेस्ट ट्यूब्स, one containing water and the other containing sodium hydroxide solution, to the students and asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which one of the following case can be used for correctly identifying the test tube containing sodium hydroxide solution? Blue litmus, a red litmus, sodium carbonate solution, dilute hydrochloric acid. किसको यूज करोगे आप इन ऑर्डर टू डिटेक्ट? आपके पास जो आप 2 टेस्ट ट्यूब दे दी हैं. ओके. एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट NaOH है और दूसरे में डाइल्यूट HCl है, सॉरी डाइल्यूट वाटर है. डाइल्यूट वाटर क्या, वाटर ही है. ओके. तो आपको बताना है कि उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे. कैसे डिटेक्ट करेंगे? किसकी हेल्प से डिटेक्ट करेंगे चारों में से? दिवांशी. दिवांशी. सर डी ऑप्शन. डिटेक्ट करना है मैडम, रिएक्ट नहीं करवाना. रेड लिटमस से डिटेक्ट करोगे ना आप. Okay, you will use red litmus solution in order to identify sodium hydroxide solution. Okay, clear
क्लियर हुआ? Yes, sir. हेलो, सर एक बाकी भी बार प्लीज रिस्पॉन्ड करो। रिपीट कर दो। देखो इसमें उन्होंने बोला है कि आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, आपको नहीं पता किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ठीक है, और आपको ये भी नहीं पता किसमें वाटर का सोल्यूशन है। ओके क्लियर? तो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा इन चारों में से कि आप पता लगा पाओ कि किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और दूसरे में वाटर ऑटोमेटिकली होगा वो, क्योंकि आपको मैडम ने बता ही रखा है कि एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड है दूसरे में वाटर है। पर ये पता लगाना है किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और किसमें, वो ज्यादा मैटर है। उससे उल्टे वाले में पक्का वाटर होगा। तो ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेड लिटमस ही लेना पड़ेगा ना। ओके, तो इसलिए उन्होंने ये पूछा कि किस कैसे पता आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दैट इज रेड लिटमस, बाय यूजिंग रेड लिटमस। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो are certain chemical properties of substances. It turn blue litmus red, मतलब एसिड है। सेकंड की प्रॉपर्टी क्या है, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मतलब ये बेस है। इट रिएक्ट विद जिंक एंड गैस इवॉल्व, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है और गैस इवॉल्व हो रही है, ये तो फिर एसिड भी हो सकता है बेस भी हो सकता है, क्योंकि जिंक एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इट रिएक्ट विद सोडियम, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस, सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन ब्रिस्क एफरवेसेंस देते हैं, एसिड्स। ओके, which out of the following these property are shown by the dilute hydrochloric acid, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड शो सर करेगा, सी पार्ट। फर्स्ट वाली, सर सी सेकंड पार्ट। वाली और फोर्थ वाली, इट मींस सी पार्ट। यस, गुड जपनजोत, सी पार्ट, बिकॉज एसिड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, सॉरी सेकंड वाली नहीं, थर्ड वाली। एसिड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है कि एक तो ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और जिंक के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाते हैं, और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ब्रिस्क एफरवेसेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो 1 3 4 दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन नंबर बना सी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following setups is the most appropriate for evolution of hydrogen gas and its identification, कौन सा सेटअप जो है वो सबसे बढ़िया माना जाएगा। अब देखें इसमें क्या सेटअप से क्या मतलब बनता है, देखें तो इसको भी जूम आउट ही कर देते हैं। ये मैजिक, ये इन्होंने ऐसे रखा हुआ है, ये तो इन्होंने डिप ही कर दी बीच में सोल्यूशन के, सोल्यूशन में ना डिप करो, हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर ही उठेगी, यहाँ से मिलनी चाहिए आपको हाइड्रोजन गैस। तो इन्होंने क्या किया, डाइल्यूट NaOH और जिंक डाला, डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन डाला और जिंक डाला। अच्छा, इन्होंने जिंक NaOH की पैलेट्स Sir, डाली और setup जिंक C रखा। I think is correct. Yes, sir. सेटअप बी में क्या प्रॉब्लम है, सेटअप बी में क्या प्रॉब्लम है, सेटअप मेरे को बी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जिंक मेटल अगर सॉलिड में हुआ तो NaOH पैलेट्स रखोगे तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, दोनों सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो डाइल्यूट NaOH और जिंक होना चाहिए। और साथ में ये वाली आपके पास बीच में पाइप भी बिल्कुल इसमें डिप नहीं करके रखी हुई है, ऊपर है थोड़ा। ओके, पर इसमें भी, इसमें क्या, इसमें पर बंद ही है, इसमें पाइप लगाई नहीं हुई, एक तरह से बंद है ये कॉक, ठीक है, ये स्टॉप कॉक बंद है। तो इट मींस मेरे को लग रहा है कि सेटअप बी होना चाहिए, है ना, सेटअप बी होना चाहिए ना। बी और सी में बस ये डिफरेंस है कि सी में NaOH पैलेट्स ले रही हैं, तो रिएक्शन कैसे होगी सॉलिड स्टेट में अगर रहेगा NaOH। तो 7th का बी मानूं मैं कि अभी भी है कंफ्यूजन किसी को, स्टूडेंट्स? ओके, 7th का बी, और है सर किसी एक के बार लिए फिर से आर्गुमेंट? रिपीट कर दो। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं है बी में, क्यों? देखो क्योंकि बी और सी में से मेरे को बी क्यों लग रहा है, क्योंकि सी में NaOH के पैलेट्स ले रखे हैं, तो NaOH के पैलेट्स और जिंक सॉलिड कैसे रिएक्ट करेंगे आपस में, पैलेट्स भी सॉलिड फॉर्म में NaOH जो होता है उसको बोलते हैं NaOH की पैलेट्स, Yes, तो ये sir. दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, दोनों में से किसी एक को सोल्यूशन की फॉर्म में लेना पड़ेगा ना, Yes, sir. जिंक को तो ले नहीं सकते, तो NaOH का सोल्यूशन ही लोगे, इसलिए यहाँ पे डाइल्यूट NaOH जो लिखा है वो ज्यादा बेटर नहीं है। देवांशी, इज इट क्लियर? Yes, sir. और है आर्ग्यूमेंट कोई Yes, आगे sir. से? अगर आपको कोई लगता है ना कि काउंटर कर सकते हैं आप,
तो काउंटर करा करो आगे से, ठीक है, ऐसे मजा आता है कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, और ये वाली मैं असाइनमेंट आपको ग्रुप में भी भेजूंगा, वैसे भी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर अभी आप ध्यान दो असाइनमेंट करने में। क्वेश्चन नंबर 8, 4 setups are given below were arranged to identify the gas evolved when dilute hydrochloric acid was added to zinc granules. The most appropriate setup will be on Sir, fourth setup. Oh yes, very good. Fourth setup will be the most appropriate setup which can be used for this reaction. Yes, very good. तो ये कुछ कुछ ऐसा ही था 7th जैसे ही। 9th पर 7th में रिएक्शन कौन सी होनी है? जिंक और NaOH के बीच में रिएक्शन कौन सी होती है? जिंक NaOH। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनता है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, ये बन गया ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं पिछले कंसेप्ट भी रिकॉल करता जाऊंगा सो दैट आपके दिमाग में भूले ना वो कंसेप्ट। 9th, a drop of colorless liquid was placed on blue litmus paper. But please mute from your side. A drop of colorless liquid was placed on a blue litmus paper. ब्लू लिटमस पेपर लिया आपने, उसके ऊपर आपने एक कलरलेस लिक्विड की ड्रॉप डाली है, ये कलरलेस है लिक्विड। ओके, द लिटमस पेपर टर्न रेड, ये रेड हो गया, मतलब ये जो कलरलेस लिक्विड है ये क्या था? ये पक्का क्या होगा? ये कोई ना कोई एसिड है, ठीक है। तो एसिड में देखें अब इन्होंने क्या किया, पूछा हुआ था लिक्विड कुड बी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ जी, हो सकता है। ये नहीं हो सकता, डाइल्यूट सोडियम ऑक्साइड नहीं हो सकता, डाइल्यूट डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं हो सकता, सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं हो सकता, तो ए पार्ट। चलो 10th, the following pair of substances are available in the laboratory. अच्छा, कौन कौन से पेयर ऑफ सब्सटेंसेस पढ़े हैं? जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा है, जिंक एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पढ़ा है, सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा है। ओके, which of these could be used to produce a colorless and odorless gas which gives a pop sound on burning? मतलब ये हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं कि कौन से सेटअप में हाइड्रोजन गैस बनेगी, कौन से सेटअप में हाइड्रोजन गैस बनेगी? इन तीनों सेटअप्स को अगर देखें तो सर फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड कैसे? सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, फर्स्ट और सेकंड, इसका ऑप्शन बना है सी। थर्ड में क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। कौन सा? NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा हुआ ना, कार्बोनेट्स प्लस एसिड्स गिव सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये पॉप साउंड के साथ थोड़ा बर्न करती है, ये क्या करती है? ये क्या डिटेक्शन टेस्ट था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? क्या डिटेक्शन टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? जल्दी बोलो। लाइम वाटर, मिल्की। जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे लाइम वाटर से, इट विल टर्न मिल्की। कैसे? लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाती है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर में आता है तो आपको वो वाला वाटर जो है वो मिल्की लगता है, मिल्क जैसा लगता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, तो हमें वो मिल्क जैसा अपेयर होता है। ओके, क्लियर? तो जो थर्ड सेटअप है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, और जो फर्स्ट और सेकंड सेटअप है इसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सी ऑप्शन। गॉट इट स्टूडेंट? आर यू गेटिंग मी? ओके, क्वेश्चन नंबर 11, a student added dilute HCl to zinc granules taken in the test tube. The correct observation would be zinc granules turn green, formation of precipitate, evolution of gas, no change. What will be the change you will observe in this experiment? डी होगा। बी थोड़ी ना होगा, प्रेसिपिटेट कौन से बनेंगे इसमें? डी बी थोड़ी ना होगा, बी सर, कैसे हो डी। सकता है? अरे एवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं होता, सी होगा, क्योंकि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस,
तो गैस बन तो रही है, तो आपको गैस के बबल निकलते हुए दिखेंगे नहीं यहाँ से जब रिएक्शन हो रही होगी। क्लियर हुआ? तो 11th का बनेगा सी। क्लियर नमन? नमन क्लियर हुआ ये कि सी कैसे? Yes, sir. 12th, when a white powder was mixed with dilute acid, a colorless, odorless gas was produced which turned lime water milky. आपके पास एक व्हाइट पाउडर है, हमें नहीं पता ये कौन सा व्हाइट पाउडर है, ओके। और जब उसमें आपने डाइल्यूट एसिड डाला तो हुआ क्या, एक ऐसी गैस निकली जो लाइम वाटर को मिल्की करती है। अच्छा, ये पक्का कार्बन डाइऑक्साइड है ना? तो ये व्हाइट पाउडर कौन सा हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। दी व्हाइट पाउडर में बी कार्बोनेट, हाँ जी हो सकते हैं, क्योंकि कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं, सल्फेट नहीं हो सकते। कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट, इट मींस ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में से दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 12th। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? नेक्स्ट, a metal powder was added to dilute hydrochloric acid and dilute NaOH solution taken in the separate test tubes. एक में HCl लिया हुआ है और एक में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। इसमें भी मेटल पाउडर डाला कोई और इसमें भी वही सेम मेटल पाउडर डाला। On making the content react in the both test tube, hydrogen was formed in the both. इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनी है रिएक्शन पे और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनी है रिएक्शन पे। तो वो कौन सा मेटल होगा जो आपने डाला था? ऐसा मेटल जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए? जल्दी जपन जोत। आशुतोष, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाता है और बनाता क्या है? हाइड्रोजन गैस। रमनजीत, दिवांशी, जिंक ही है, क्या कर रहे हो? जिंक रिएक्ट विद HCl to produce zinc chloride plus hydrogen gas, and zinc react with NaOH to produce sodium zincate Na2ZnO2 plus hydrogen gas. तो जिंक है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है और बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है और दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता क्या है? हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, when a powder was treated with the dilute HCl, a gas was produced, and when a lightened matchstick is shown to it, the flame was put off and the gas also did not start burning. अच्छा, ऐसी गैस है जो जिसने फ्लेम को बंद कर दिया, मतलब वो पक्का फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती होगी और वो खुद भी नहीं जली, वो पक्का ही फायर एक्सटिंग्विशर का काम कौन सी गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है? CO2. CO2, ठीक है, ओके। तो बताओ जी वो पाउडर कौन सा था? Na2CO3. सर सी। हाँ जी, Na2, यस वेरी गुड, Na2CO3, क्योंकि उसमें HCl डालने पे आपको पता है कार्बोनेट्स और एसिड रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है जिसने क्या किया, जिसने फ्लेम को बुझा दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया। वेरी गुड, 14th का सी पार्ट। 15th, when a student added zinc granules to dilute hydrochloric acid, a colorless, odorless gas evolved. On testing with a burning matchstick, it was observed that, अमित, इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी? Sir, D part. The matchstick continued to burn brilliantly. Brilliantly and gas burn with a
पॉप साउंड, वेरी वेरी गुड। क्योंकि हाइड्रोजन गैस पहली बात तो एक्सटिंग्विशर नहीं है, उल्टा ये तो खुद एक्सटिंग्विशर खुद बर्न होना शुरू हो जाती है, वो भी पॉप साउंड के साथ। और मैच स्टिक भी जो है वो थोड़ा ग्लोली बर्न होना शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी, 15th का डी। 16th, 4 students studied reaction of zinc and sodium carbonate with dilute hydrochloric acid। जिंक की और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, वो किसके साथ? HCl के साथ एंड NaOH के साथ, and presented their result as follows. The tick represent the evolution of gas and cross represent the no reaction. Okay. तो अब देखें जरा क्या हो सकता है। जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। स्टूडेंट ए क्या कह रहा है कि जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिंक NaOH के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और NaOH और सोडियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट नहीं करते। ये तो बात सही बोली, मेरे को लगता है यही ठीक आ गया पहले नंबर पे। तो ए स्टूडेंट वही बन रहा है मेरे ख्याल से। उसके बाद बी को देख लेते हैं। बी कहता है जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, हाँ जी ठीक है। और कह रहा है कि HCl और Na2CO3 रिएक्ट नहीं करते, नहीं ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जिंक HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, नहीं ये भी गलत बोल रहा है। ये कह रहा है कि जिंक और NaOH आपस में रिएक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? करते तो हैं। ओके, तो इट मींस ये ऑप्शन सर नंबर ऑप्शन फर्स्ट ए वाला इज करेक्ट। A, हाँ जी, जो स्टूडेंट ए है वही ठीक था, सबसे पहला वाला ऑप्शन ही ठीक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A student added dilute HCl to test tube containing zinc granules and made the following observation. The surface of zinc become black. A gas evolved which burned with a pop sound. The solution remain colorless. The correct observations are, इनमें से कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो करेक्ट है? उसने क्या किया, उसने जिंक ग्रेन्यूल, यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल पड़े थे टेस्ट ट्यूब में, ओके, उसमें HCl डाल दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि ये 3 चीजें ऑब्जर्व करी उसने। एक तो जिंक ब्लैक हो गया, पर नहीं सर ब्लैक एक क्यों तो हुआ होगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट थोड़ा करेक्ट है। जिंक थोड़ा ब्लैक हो जाता है, जिंक तो रिएक्ट करवाता है HCl के साथ, ब्लैक क्यों होगा? C part. तो इट मींस सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जिंक क्लोराइड जब बनेगा, जैसे मान लो जिंक और HCl ने रिएक्ट करवाया भी है, तो जो जिंक क्लोराइड बनेगा ये भी तो कलरलेस ही होता है, और हाइड्रोजन गैस बनती है तो ये कलरलेस है। ओके, तो इट मींस सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस और गैस इवॉल्व व्हिच बर्न विद अ पॉप साउंड, ये दोनों ठीक है, बाकी फर्स्ट वाला गलत है। दिस ऑब्जर्वेशन वाज नॉट देयर। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी नॉट 14। 4 students performed the reactions of dilute hydrochloric acid and a sodium hydroxide with zinc metal and the sodium carbonate separately. Okay, they reported the possible reaction by tick or not reaction by cross. The which of the following set of observation are correct? HCl और जिंक रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। HCl और सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी ठीक है। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रही हैं, ये भी ठीक है। नहीं ये गलत है, जिंक थोड़ी ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो कैसे डिस्प्लेस कर सकता है? ये नहीं होना चाहिए था। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सर सी कार्बोनेट रिएक्ट कर ऑप्शन रहे इज हैं, करेक्ट। ये भी नहीं, Yes, ये भी sir. नहीं होना C चाहिए। option. यस सी है, क्योंकि पहले 2 होने चाहिए, बाद वाले 2 नहीं होने चाहिए। हमने अभी बात करी ना, तो इट मीन सी में ऐसा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सी वाला स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट बात बोल रहा है। ए बी और डी वालों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये गलत आंसर ही बता दे रहे हैं, ये गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। 19th, which of the following will give a colorless gas that burn with pop sound on reaction with the dilute hydrochloric acid? कौन सा है ऐसा जो dilute hydrochloric acid के साथ रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस बनाए? Sir, B. सर जिंक मेटल। Yes, only zinc metal can react with the dilute HCl and give hydrogen gas and zinc chloride. 20th, a student takes
some zinc granules in a test tube and added dilute HCl to it, how would observe that the color of zinc granules changes to? Color of zinc granules Sir, changes D to white. white. Sir, white. Yes, because zinc granule is सिल्वरी इन अपीयरेंस, तो वो बाद में क्या है, वो व्हाइट सा हो जाता है जब रिएक्ट कर जाती है उसकी सरफेस, है ना। चलो सर जब 20th जिंक का मेटल में HCl डलता है तो वो तो कलरलेस हो जाता है ना। वो सोल्यूशन जो बनता है वो जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन होता है जो कलरलेस होता है, पर जो जिंक है, ठीक है, उसकी अंदर वाली जो सरफेस निकल के आती है वो व्हाइट व्हाइट अपीयर होती है। एक्चुअल में होती वो सिल्वर है, पर देखने में व्हाइट लग रही होती है वो सोल्यूशन में। गॉट इट? जो उसकी बात कर रहे हैं। लगा समझ देवांशी? यस। चलो 21st, when dilute HCl react with a zinc metal, the gas liberated, ये आपको पता ही है, हाइड्रोजन बड़ी बार आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 22nd, a colorless and odorless gas is liberated when hydrochloric acid is added to a solution of washing soda. washing soda क्या होता है? Na2CO3.10H2O, साथ में आपने .10H2O जरूर लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम वॉशिंग सोडा जिसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, दोनों का रिएक्शन सेम सेम ही लिखना है HCl के साथ, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। 22nd का A। 23rd, when drops of blue litmus solution are added to the dilute HCl and aqueous NaOH solution taken in the two different test tubes A and B respectively, what will be the color change containing? HCl में जो blue solution litmus solution डलेगा वो तो हो जाएगा blue to red, बट NaOH में जो blue litmus solution डलेगा वो blue से blue ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सर सी So ऑप्शन। blue to red in A and no change in B. C option. Very good. 24th. A blue litmus paper was first dipped in the dilute HCl and then in the dilute NaOH. It was observed that the color of the litmus paper, पहले वो blue था, जब उसको HCl में डाला होगा तो क्या होगा, blue to red हो गया होगा। उसके बाद जब वो red था तब उसको आपने NaOH में डाला, सर बी ऑप्शन। तब वो क्या हो गया होगा, तब वो blue हो गया होगा। It means पहले वो first gets converted to red, उसके बाद gets converted to blue. So B option is the right answer. 24th का B. So that's it. Okay, ये आपके आंसर्स हैं। नहीं आंसर्स नहीं, सॉरी, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो हो गए हैं हमारे पास। ओके, बट मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आई थिंक ब्लैक होता है, क्योंकि ब्लैक ही होता है। तो ये 17th में मेरे को लगता है हम गलत कर गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ऑब्जर्वेशन आनी है। ओके, क्योंकि वो जब हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखना शुरू हो जाता है हमें आफ्टर सम टाइम, जो जिंक है, क्योंकि उसका नेचुरल कलर ग्रे सा होता है ना, तो वो पानी, ग्रे को पानी में अगर देखो तो वो ब्लैक ही नजर आता है। जब भी आप मान लो पेंसिल को डिप करते हैं पानी में, उसके बाद उसका वो लेड थोड़ा और नहीं डार्क डार्क लगना शुरू हो जाता, क्योंकि वो ब्लैक सा दिखना शुरू हो जाता है। यस सर। और जिंक का जो नेचुरल नीचे से जो फ्रेश जिंक निकल के आएगा वो ग्रे कलर का है, तो वो वाटर में कैसा दिखेगा, वो हमें ब्लैक सा दिखेगा। ओके, तो इसमें 17th में 1 2 3 ये तीनों ही हैं डी, और जो 20th है ये भी हम गलत कर गए थे, इसमें आपके पास ये आएगा बी। एक्चुअल में वो ब्लैक होता नहीं है, वो होता ग्रे है, बट पानी में आपको पता है कि ग्रे जो है वो ब्लैक जैसा नजर आता है। पेंसिल का एग्जांपल याद कर लो, पेंसिल की लेड जब डिप करते हैं तो वो ज्यादा डार्क नहीं चलनी शुरू हो जाती, बच्चे करते थे ना छोटे होते, कि पानी में डिप करके पानी पेंसिल से लिखो तो वो बड़ा ब्लैक ब्लैक लिखा जाता है ना, करा होगा छोटे होते हैं कि नहीं Yes, sir. एक्सपेरिमेंट ये वाला। बस, तो इसलिए आपके पास 17th का आंसर भी थोड़ा इंप्रूव कर लो, इसका भी डी बनना है, और 20th का भी आपका बी बनना है, इसका वाइट नहीं बी बनना है, क्योंकि वैसे जिंक का नेचुरल कलर ग्रे होता है। तो जब वो रिएक्ट करने के बाद अंदर से इसकी सरफेस वाला जिंक रिएक्ट कर जाएगा, जैसे मान लो सरफेस वाला जिंक रिएक्ट कर गया, अंदर से जो नया जिंक निकल के आएगा तो वो तो ग्रे कलर का होगा, और वो लिक्विड में प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो जो ग्रे का पीस है, वो ग्रे पीस है, वो आपको ब्लैक नजर आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।